गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड फिफ्थ। आज हम रिमझिम की टेक्स्ट बुक में वर्कआउट करते हैं चैप्टर नंबर 11, दैट इज़ मीरा बहन एंड बाघ। मीरा बहन की बात यहाँ पे बताई गई है कि वो कैसी थी, उसके ऊपर किसका प्रभाव इतना हुआ था। मीरा बहन एक बहुत ही सीधी सादी औरत थी और उसके ऊपर गांधी जी के विचारों का बहुत ही प्रभाव हुआ था, जिससे वो ऐसा मानती थी कि अहिंसा से ही हर एक कार्य करना चाहिए। उसे भी गांधी जी के विचारों से ही वो आगे बढ़ती थी और गांधी जी के विचारों का प्रभाव उसने इस तरह से अमल किया, वो हम इस चैप्टर में देखते हैं। तो हम आगे बढ़ते हैं मीरा बहन और बाघ। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। गांधी जी के विचारों का उन पर इतना असर हुआ था कि वे अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई और गांधी जी के साथ काम करने लगी। देखिए क्या बताया गया है फर्स्ट पैराग्राफ में। मीरा बहन का जन्म इंग्लैंड में हुआ था। तो इंग्लैंड में अगर उसका जन्म हुआ था तो आप सोचिए कि वो किस प्रकार की औरत हो सकती है। उसके पास वेल एजुकेट भी थे वो, उसके पास हर एक वो चीज़ थी जो उसे चाहिए थी, लेकिन उसके ऊपर गांधी जी के विचारों का बहुत ही बड़ा प्रभाव हुआ, जिसकी वजह से वो अपना घर और अपने माता पिता को छोड़कर भारत आ गई। इंग्लैंड को उसने छोड़ दिया और भारत में आ गई और गांधी जी के साथ रहकर उसके साथ साथ काम करने भी लगी। तो जैसा वो कहते थे वैसा वो करती थी। आज़ादी के 5 साल बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव गेवली में गोपाल आश्रम की स्थापना की। आज़ादी के 5 साल बाद, मतलब कि 5 साल पूरे हो जाने के बाद उन्होंने उत्तर प्रदेश के एक पहाड़ी गांव में, पहाड़ी इलाके में, उसने गेवली नाम का गांव था, उसमें गोपाल आश्रम की उसने स्थापना की। उस आश्रम में मीरा बहन का बहुत सारा समय पालतू पशुओं की देखभाल में बीतता था, लेकिन गेवली गांव के आसपास के जंगलों में बाघ जैसे खतरनाक जानवर भी रहते थे। क्या बोला जाता है कि उस आश्रम के अंदर मीरा बहन रहती थी और वहाँ बहुत सारा समय वो पालतू पशुओं के साथ बिताती थी। वो पालतू पशुओं को बहुत ही अच्छे से देखभाल करती थी, लेकिन उस गांव के आसपास के इलाकों में जंगल भी था। उस जंगल में बाघ भी रहते थे, तो बाघ जैसे खतरनाक जानवर के वहाँ पर आने की हमेशा से डर रहता था। पहाड़ी गांवों में अक्सर बाघ का डर बना रहता था। जंगल कटने के कारण शिकार की तलाश में बाघ कभी कभी गांव तक पहुंच जाता है। देखिए वहाँ पे जंगल था तो जंगल को काट दिया गया था, पेड़ों को काट दिया गया था, तो बाघ इसी डर की वजह से, मतलब इसी वजह से बाघ जो है वो गांव में कभी कभी घुस जाता था, क्योंकि वो अपने शिकार की तलाश करता था जो उसे जंगल में नहीं मिलता था। गेवली गांव में एक बार यही हुआ। एक बाघ ने गांव में घुसकर एक गाय को मार डाला। तो गेवली गांव में भी एक बार यही हुआ। वो बाघ, क्योंकि जंगल जब खत्म हो चुका था तो वो बाघ जो है वो गांव के अंदर घुस गया और गाय को मार डाला। सुबह होते ही यह देखकर पूरे गांव में फैल गई यह खबर कि बाघ ने गाय को मार डाला। ये बात पूरे गांव के अंदर फैल गई। गांव के लोग डरे कि यह बाघ कहीं फिर से आकर दूसरे पालतू जानवरों और किसी आदमी को ही अपना शिकार न बना ले। अब जब बाघ एक बार आके गाय को मार दिया, तब गांव वालों ने ऐसा सोचा कि अब तो ये हमारे अंदर डर बैठ गया कि वापस से कहीं वो आए और वापस से वो हमारे पालतू पशुओं को मारे, या फिर वो हमें भी मार सकता है। गांव के लोग
गोपाल आश्रम गए और उन लोगों ने मीरा बहन को अपनी चिंता बताई। तो गांव के लोग कहाँ गए? गोपाल आश्रम में गए और मीरा बहन को ये बात बताई कि गांव में बाघ आ गया था, उसने गाय को मार डाला और अब हम सबको यही डर है कि वो वापस आएगा और हमें भी मारेगा। हम में से कोई भी उसका शिकार बन सकता है, तो इसका हल आप बताइए। गांव के लोगों ने अंत में तय किया कि बाघ को कैद कर लिया जाए। क्या तय किया? कि अब बाघ को हम बंदी बना लेते हैं। उसे कैद करने के लिए उन्होंने एक पिंजड़ा बनाया, पिंजड़ा बना लिया। पिंजड़े के अंदर एक बकरी बांधी ताकि बाघ उसका शिकार करने के लिए पिंजड़े में आए, इसलिए एक बकरी को बांध लिया गया। योजना यह थी कि बकरी का मिमियाना सुनकर बाघ पिंजड़े की तरफ आएगा। क्या तरकीब थी? कि जब बकरी मिमियाएगी, जब बकरी आवाज़ निकालेगी, तो बाघ जरूर से उसकी आवाज़ को सुनकर वहाँ तक आ पहुँचेगा। पिंजड़े का दरवाज़ा इस प्रकार खुला हुआ बनाया गया था कि बाघ के अंदर घुसते ही वह दरवाज़ा झटके से बंद हो जाए। अभी पिंजड़े का दरवाज़ा कैसे बनाया गया? इस तरह से उन लोगों ने बनाया था कि जैसे ही बाघ अंदर आए तो तुरंत ही पिंजड़ा जो है वो बंद हो जाता। उस तरह से उन लोगों ने तरकीब लगाई थी। शाम होने तक पिंजड़े को ऐसी जगह पर रख दिया गया जहाँ बाघ अक्सर दिखाई देता है। तो जब तक शाम हुई तब तक कि इन लोगों ने इस तरह से पिंजड़ा रख दिया जहाँ पे बाघ बार बार आता था। यह जगह मीरा बहन के गोपाल आश्रम से ज़्यादा दूर नहीं थी। तो ये जगह कहाँ थी? मीरा बहन के आश्रम के आसपास ही थी, बहुत दूर नहीं थी। अब सारे गांव वाले जो है वो सोचने लगे, विचार करने लगे कि अब रात के समय बाघ आएगा और इसमें कैद हो जाएगा और फिर हम सबको इससे छुटकारा भी मिल जाएगा। रात बीती। सुबह की रोशनी होते ही लोग पिंजड़ा देखने निकल पड़े। अब क्या हुआ? रात जो है वो बीत गई और जैसे ही सुबह होने को आई तो सारे गांव के लोग इकट्ठा होके पिंजड़े को देखने के लिए गए कि बाघ उसमें आया कि नहीं। उन्होंने दूर से देखा कि पिंजड़े का दरवाज़ा बंद है। क्या देखा उन्होंने? दूर से गांव वालों ने देखा कि पिंजड़े का जो दरवाज़ा है वो बंद है। तो उन लोगों को खुशी हुई कि अब जरूर बाघ आ गया होगा पिंजड़े में। वे यह सोचकर बहुत खुश हुए कि बाघ जरूर पिंजड़े में फंस गया होगा। क्या सोचा उन लोगों ने? कि अब तो बाघ पिंजड़े में फंस गया होगा, अब हमें आज़ादी मिल सकती है। लेकिन जब वे पिंजड़े के पास पहुँचे तो क्या देखते हैं? पिंजड़े में बाघ नहीं था। क्या देखते हैं जब वो लोग पिंजड़े के पास पहुँचते हैं? तो कि पिंजड़े में कोई बाघ फंसा हुआ नहीं था। तो वो लोग सोचने लगे, अगर पिंजड़े में बाघ नहीं था तो ये पिंजड़ा बंद कैसे हो गया? लोग चकित थे, बाघ के अंदर गए बिना पिंजड़ा बंद कैसे हो गया? लोग मीरा बहन के पास पहुँचे तो ये सिचुएशन उन लोगों ने मीरा बहन को जाके बताने का सोच विचार किया। फिर गए वो लोग मीरा बहन के पास। लोगों ने सोचा कि गोपाल आश्रम पास में ही था, इसलिए शायद मीरा बहन को मालूम हो कि रात में क्या हुआ। पूछने पर मीरा बहन बोली। अब वो लोग किसके पास पहुँचे? मीरा बहन के पास। और मीरा बहन के पास जाकर उन लोगों ने पूरी बात बताई। अब मीरा बहन क्या बोलती है वो देखिए बच्चों। देखो भाई, मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं सोचती रही कि आखिर बाघ को धोखा देकर हम क्यों फंसाए।
इसलिए मैं गई और पिंजड़े का दरवाज़ा बंद कर आई। देखो, ऐसी थी मीरा बहन। क्या बोला उसने गांव वालों को कि हमें किसी को धोखा नहीं देना चाहिए, तो हम इस बाघ को क्यों धोखा दें, कि क्यों हम इस तरह से उसे पकड़े कि ये धोखेबाजी लगे। तो मैंने क्या सोचा कि मैं क्यों खुद जाके पिंजरा बंद करके आऊँ, इसीलिए मैं खुद गई और पिंजरा बंद कर दिया। तो देखो, है ना गांधी जी के विचारों का मीरा बहन पर इतना बड़ा असर। तो बच्चों, आज से आप भी कुछ सीख लो कि आप भी गांधी जी के विचारों पर चलो, हमेशा सत्य बोलो, और कुछ ना कर सको तो कोई बात नहीं, किसी को अगर आप मदद ना कर सको तो कोई बात नहीं, लेकिन किसी का बुरा कभी भी मत करो। आप मैंने बहुत बार देखा है कि बच्चे कुत्ते को, बिल्ली को बहुत परेशान करते हैं, उसे छोटे छोटे पत्थर, कंकड़ फेंकते हैं। बच्चों, ये बहुत बुरी बात है, बहुत ही गलत बात है। ये हम नहीं कर सकते क्योंकि उसे भी चोट लगती है और ये हमारी अच्छी नीति नहीं होती। हमें गांधी जी के विचारों पर अमल करना चाहिए, किसी को भी नुकसान नहीं देना चाहिए। तो बच्चों, यहाँ पे हमारा ये चैप्टर जो है, चैप्टर नंबर 10 मीरा बहन वाला, यहाँ पे मैं पूरा करती हूँ। नेक्स्ट पीरियड में हम इसकी वर्कबुक करेंगे। थैंक यू।